मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट तो पहले ही देख चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखें क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहले ये देख लें कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a vector quantity. Cross product of two vectors is a vector quantity. और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स स्केलर क्वांटिटी होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसलिए शायद हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में जब वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बीच में डॉट का साइन लगाते हैं। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं अलग दिखाने के लिए, ये अलग बात है। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है, और जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। यानी ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के हैं, और दोनों प्रोडक्ट अगर अलग अलग टाइप के हैं तो अलग अलग तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट किया है। दो वेक्टर के बीच में डॉट का साइन है तो इसको डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में रिजल्टेंट क्या आता है? एक स्केलर क्वांटिटी आता है। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं। और दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का फर्क भी है, ठीक है। तो अब डिफाइन कैसे करते हैं हम इसको? सपोज करो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, ये एंगल थीटा। तो दोनों वेक्टर्स जो है उनकी डायरेक्शन के बीच का एंगल थीटा है। तो हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, यहाँ पे साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, इनटू ये दरअसल इस क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। ए बी साइन थीटा दरअसल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन उसकी होगी एन कैप। एन कैप कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जा सकता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का कुछ रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये उसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप क्या है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम देखें मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बता ही दिया मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड मैंने ये साइन लगा दिया, वो होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, वेयर थीटा इज angle between a vector and b vector. Theta is angle between a vector and b vector. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड तो क्रॉस प्रोडक्ट का ही होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड वेक्टर का हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। ए वेक्टर एक वेक्टर है, बी वेक्टर एक वेक्टर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड ये है, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और ये होगा
ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। अच्छा, दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो सकता है, दो वेक्टर के बीच का एंगल जो शॉर्टर एंगल है वो 0 से 180 डिग्री हो सकता है, और 0 से 180 डिग्री यानी पहले दो क्वाड्रेंट में साइन थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हालांकि हम इसको भी दो वेक्टर के बीच का एंगल बोल सकते हैं, और ये एंगल दरअसल 2 पाई माइनस थीटा होगा। तो जब भी हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बोलते हैं तो हमारा मतलब होता है कि छोटा वाला एंगल, ठीक है, एंगल विच इज लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर साइन थीटा लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री है, थीटा अगर पहले दो क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव होगा, या जीरो भी हो सकता है। तो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब बात यहाँ पे करेंगे डायरेक्शन की। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ये, और उसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और एन कैप बताता है उसकी डायरेक्शन। अब ये एन कैप है क्या, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। तो देखो डायरेक्शन के लिए कुछ पॉइंट्स पहले जैसे ये कि भाई द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट is perpendicular to both the vectors a and b। a के भी perpendicular होगा और b के भी perpendicular होगा, perpendicular to both the vectors, both a vector and b vector। यानी a वेक्टर और b वेक्टर का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। सपोज करो मैं ऐसे लिखता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको मैंने आर वेक्टर लिख दिया, रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा, यानी आर वेक्टर का अगर तुम ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो जीरो आएगा। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इनफैक्ट अगर तुम आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे वो भी जीरो आएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है बोथ ए वेक्टर के एंड बी वेक्टर के, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें इसमें डायरेक्शन से रिलेटेड। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के अगर परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट, रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर होंगे रिजल्टेंट वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जो आर वेक्टर होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट आर वेक्टर है, वो बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। मतलब जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं उसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर बोर्ड के प्लेन में है तो ए क्रॉस बी जो होगा
वो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर भी हो सकता है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर भी हो सकता है, पर होगा वो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे एन कैप लगाया गया है, वो होगा बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, एन कैप लगाया गया है। एन कैप का मतलब जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं, ठीक है, जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई करते हैं, है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो उस प्लेन के नॉर्मल होगा, यानी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब ए और बी अगर बोर्ड के प्लेन में लाई करते हैं तो उसके नॉर्मल तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ऐसे नॉर्मल आउटवर्ड या फिर नॉर्मल इनवर्ड, परपेंडिकुलर अंदर जा रहा हो, या तो परपेंडिकुलर ऐसे बाहर आएगी डायरेक्शन इसके रिजल्टेंट की, या फिर अंदर जाएगी, ठीक है, और होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब अंदर है या बाहर है एग्जैक्टली वो कैसे डिसाइड करते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसे डिसाइड करते हैं वो हम देखें, ठीक है। तो एग्जैक्टली डायरेक्शन डिसाइड करते हैं हम राइट हैंड थंब रूल से। द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is determined by right hand thumb rule. Is determined by right hand thumb rule. ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, ये राइट हैंड थंब रूल जो मैं लाइव क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ उस पर व्हाइट बोर्ड पे, वर्चुअल व्हाइट बोर्ड पे, उस पर बताना मुश्किल होता है, इसलिए ये सब वीडियो में ही सही रहता है। इसमें करते क्या है, देखो मैं क्या निकाल रहा हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर और सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो करना ही होता है कि राइट हैंड को यूज करना होता है, राइट हैंड के फिंगर्स है, ये थंब में ऐसे बोल दें, तो हम राइट हैंड के फिंगर्स को ए वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं। तो राइट हैंड के फिंगर्स आ गए ए वेक्टर की डायरेक्शन, राइट हैंड के फिंगर्स आ गए ए वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पाम है वो दूसरे वाले वेक्टर की तरफ हो। अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरा पाम अभी दूसरा वाला वेक्टर यानी बी वेक्टर की तरफ नहीं है, मेरा पाम अभी नीचे की तरफ है, बी वेक्टर ऊपर की तरफ है। तो राइट हैंड के फिंगर्स को हम फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में रखते हैं, है ना, और पाम को इस तरह से रखते हैं कि वो सेकंड वेक्टर को फेस करे, पाम को इस तरह से रखते हैं कि वो सेकंड वेक्टर को फेस करे। उसके बाद हम राइट हैंड के फिंगर और थंब ऐसे परपेंडिकुलर रखते हैं, इन चारों जो फिंगर्स हैं थंब को उसके परपेंडिकुलर रखते हैं और हम राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहे हैं, राइट हैंड यूज होना चाहिए। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ सारे फिंगर्स को रखो, थंब को परपेंडिकुलर रखो और पाम इस तरह से रखो कि वो सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन को फेस करे, सेकंड वेक्टर की तरफ हो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पर वो फेस करे सेकंड वेक्टर को। जैसे अगर मैं ऐसे रखूंगा तो मेरा पाम सेकंड वेक्टर को फेस नहीं कर रहा है, अब मेरा पाम सेकंड वेक्टर को फेस कर रहा है और थंब जो है बाकी चारों फिंगर के परपेंडिकुलर। अब फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमाओ, थंब की डायरेक्शन ये आई, और अगर ये थंब की डायरेक्शन आई तो जो थंब की डायरेक्शन होगी राइट हैंड के थंब की, वही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। जो राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन होगी वही हमारे क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को स्प्रेड करना है, ठीक है, पाम सेकंड वेक्टर को फेस करता हुआ हो और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमा दो, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल है। ए वेक्टर और बी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, ए वेक्टर और बी वेक्टर बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है। तो हमें पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसकी डायरेक्शन जिस प्लेन में दोनों वेक्टर्स होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल होती है। तो ए क्रॉस बी वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर होगी या नॉर्मल होगी। अब नॉर्मल की दो डायरेक्शन थी, एक बाहर और एक अंदर, हमें डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल में क्या करते हैं, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को
ठीक है ना, हम रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, पाम सेकंड वेक्टर को फेस कर रहा होता है और फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ घुमा देते हैं, थंब बाहर आ रहा है, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल होगा और बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। वही सपोज करो वही अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूं, ए वेक्टर और बी वेक्टर की बजाय मैं यहाँ पे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखूं, ठीक है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिखो, तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो बी और ए के बीच का भी एंगल थीटा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, बी ए साइन थीटा, यानी जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, ए बी साइन थीटा या फिर बी ए साइन थीटा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, बी ए साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा लिखो चाहे बी ए साइन थीटा लिखो एक ही बात है, ठीक है। ए क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल। अच्छा अब डायरेक्शन की बात करें, अगर हम डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्शन की बात करें तो देखिए जरा कैसे आएगा डायरेक्शन। हम डायरेक्शन हमें पता है कि बोर्ड के प्लेन के नॉर्मल होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो होते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, वो दोनों वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे होते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अब परपेंडिकुलर अगर अंदर की तरफ होगी तो हम उसको इनवर्ट्स नॉर्मल बोलते हैं और अगर बाहर की तरफ होगी तो हम उसको आउटवर्ड्स नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते हैं, राइट हैंड के फिंगर्स को हम फर्स्ट वेक्टर की तरफ फैलाते हैं, कर दिया, और फिंगर्स को घुमाते हैं हम सेकंड वेक्टर की तरफ, सारे वेक्टर को हम फर्स्ट वेक्टर यहाँ बी वेक्टर है, राइट हैंड के फिंगर्स को हम फर्स्ट वेक्टर की तरफ रखेंगे, फिंगर्स की डायरेक्शन वही होगी जो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन है, और सेकंड वेक्टर ए वेक्टर है उसकी तरफ घुमा दिया, थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल है और अंदर की तरफ है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा माइनस एन कैप, भाई एन कैप था नॉर्मल, आउटवर्ड्स नॉर्मल की डायरेक्शन, ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल आ रही है, तो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन को मैं एन कैप से डिनोट करता हूं, भाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो आउटवर्ड नॉर्मल का यूनिट वेक्टर क्या आ गया, एन कैप, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में थंब किधर पॉइंट कर रहा है, अंदर, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की डायरेक्शन इनवर्ड नॉर्मल है, अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन या आउटवर्ड नॉर्मल के यूनिट वेक्टर को एन कैप लिखता हूं, तो जो इनवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन होगी या इनवर्ड नॉर्मल का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको मैं माइनस एन कैप लिख सकता हूं। तो भाई यहाँ पे बात क्या आई, यहाँ पे बात ये आई कि चाहे वो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो, वो सेम तो है नहीं, साफ साफ दिख रहा है। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर देखो क्या आया, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आया माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, ठीक है, क्लियरली तुम देख सकते हो कि भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा ही है, मैग्नीट्यूड कभी माइनस नहीं होता, ये माइनस तो डायरेक्शन वाला था, ये माइनस तो डायरेक्शन इंडिकेट करता था, माइनस एन कैप यानी इनवर्ड नॉर्मल, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर दोनों वेक्टर सेम नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। तुम क्लियरली देख सकते हो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर साफ साफ दिख रहा है, माइनस टाइम्स, बाकी ये तो इसी के बराबर है और ये किसके बराबर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों इक्वेशन से तुम देख लो, माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप इज ए क्रॉस बी, तो b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप इज a क्रॉस b, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे पर वो दोनों वेक्टर आपस में बराबर नहीं है,
ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो हम ये कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है मतलब ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज बी क्रॉस ए। हालांकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी सेम वेक्टर नहीं है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। डॉट प्रोडक्ट में चाहे तो तुम ए डॉट बी लिखो, चाहे तो बी डॉट ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज सेम एज बी डॉट ए, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है पर डायरेक्शन ठीक ऑपोजिट होती है। एक आउटवर्ड नॉर्मल बाहर है तो दूसरा आउटवर्ड नॉर्मल अंदर है। ठीक है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक्स आ गया। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स देखें। आई कैप जे कैप जो एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। आई कैप जो एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स होते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, उसको देखें। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, तो अगर तुम देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, तो यहां पे सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो राइट हैंड ट्रायड में क्या होता है कि अगर एक्स एक्सिस इधर ले रहे हो, वाई एक्सिस इधर ले रहे हो, तो x से y की तरफ जब फिंगर्स को घुमाओगे, सारे फिंगर x एक्सिस की तरफ रखो और y की तरफ घुमाओ, थंब बाहर आ रहा है तो ये बाहर की तरफ z एक्सिस आ जाएगा। अब z एक्सिस में बोर्ड में बाहर की तरफ तो नहीं दिखा सकता हूँ, ये z एक्सिस आ जाएगा। पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कभी भी अगर x से y की तरफ फिंगर्स को घुमाओगे, राइट हैंड के फिंगर्स को, तो थंब जिधर पॉइंट करेगा x की डायरेक्शन से y की डायरेक्शन की तरफ राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओगे, तो थंब जिधर पॉइंट करेगा वो हो जाएगा z एक्सिस। थंब जिधर पॉइंट करेगा वो हो जाएगा z एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे जरा देखें जरा, i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर क्या आता है। तो दो वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। i होता है x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, j होता है y एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लिखते कैसे? I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1, साइन I और J के बीच का एंगल, भाई A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, इन दोनों के बीच में एंगल का साइन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू। तो I है हमारा x एक्सिस के अलोंग और J है हमारा y एक्सिस के अलोंग। तो I और J के बीच का एंगल कितना हो गया? 90। तो A B, A क्या है? इसका मैग्नीट्यूड, B क्या है? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो I का मैग्नीट्यूड 1, J का मैग्नीट्यूड 1, sin थीटा है 90। ये मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन देखें किधर आ रही है, तो I क्रॉस J, सारे फिंगर I की तरफ, और I से J की तरफ घुमाओ, थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ, और हमारा Z एक्सिस भी किधर है? बाहर की तरफ। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या आई? आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल जो डायरेक्शन है उसको यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z एक्सिस से। आउटवर्ड नॉर्मल जो डायरेक्शन है उसको हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z एक्सिस से। तो आउटवर्ड नॉर्मल हम n कैप लिख सकते हैं, पर क्योंकि जो आउटवर्ड नॉर्मल है यहाँ पे वो दरअसल क्या है? Z एक्सिस, और Z एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम n कैप ना लिख के क्या लिख लेंगे? k कैप। आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव z एक्सिस, और पॉजिटिव z एक्सिस अगर डायरेक्शन है तो उस डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? k कैप से। तो I क्रॉस J हमने कैसे निकाला? पहले मैग्नीट्यूड लिखा, फिर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर, और I क्रॉस J की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल आई थी, आउटवर्ड नॉर्मल मैंने z एक्सिस के अलोंग आई थी, और z एक्सिस की डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। तो हमने I वेक्टर क्रॉस J वेक्टर क्या लिखा? पहले मैग्नीट्यूड,
फिर जो डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या आई थी, जेड एक्सिस, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या है, के का। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं भाई, 1 1 1 1 ही होता है, साइन 90 1 हो गया, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के। और बिल्कुल हमें पता है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, जैसे a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a माइनस b क्रॉस a। ऑर्डर चेंज करने से नेगेटिव हो जाता है, तो i क्रॉस j, मतलब मैं अगर ऐसे लिखूं, b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a क्रॉस b, तो j क्रॉस i क्या होगा, माइनस टाइम्स i क्रॉस j। i क्रॉस j क्या है, i क्रॉस j क्या है, k, तो ये जाएगा माइनस k। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया तो वेक्टर नेगेटिव हो गया, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा। अब कुछ और देखें, सपोज करो मैं अब यहां पे निकालना चाहता हूं k क्रॉस i, k क्रॉस i, तो k वेक्टर इधर है, ये इधर है, मतलब बेसिकली z एक्सिस आउटवर्ड नॉर्मल है और x एक्सिस इधर है। अब अगर मुझे k क्रॉस i निकालना है तो मुझे सारे फिंगर z की तरफ रखने होंगे राइट हैंड के। तो देखो मेरे राइट हैंड के सारे फिंगर z एक्सिस की तरफ आ गए, और मैं उसको घुमा के ले जाऊंगा फिंगर्स को किधर, दूसरे वाले वेक्टर की तरफ, फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड के सारे फिंगर्स, और फिंगर्स घुमा के मैं उसको सेकंड वाले वेक्टर की तरफ ले जाऊंगा, तो थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, थंब पॉइंट करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो देखो मेरे सारे फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर यानी k कैप के अलोंग, k कैप यानी z एक्सिस के अलोंग, मैं उसको घुमा के सेकंड वेक्टर यानी i कैप की तरफ ले जा रहा हूँ, i कैप यानी x एक्सिस की तरफ ले जा रहा हूँ। तो देखो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तो k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर, k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, पॉजिटिव y एक्सिस। k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर की डायरेक्शन क्या आ रही है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो पहले मैग्नीट्यूड लिख, k का मैग्नीट्यूड 1, i का मैग्नीट्यूड 1, k z एक्सिस है, i x एक्सिस है, z और एक्सिस और x एक्सिस, यानी इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री, ये आ गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, k क्रॉस i का मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे यानी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव y एक्सिस। डायरेक्शन अगर पॉजिटिव y एक्सिस आएगी तो डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो k वेक्टर क्रॉस i वेक्टर क्या आ गया, ये आ गया j कैप। तो एक तो हमारे पास ये आ गया था, एक हमारे पास ये आ गया, एक हमारे पास ये, और क्लियरली i क्रॉस k क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा किया है, तुमने ऑर्डर चेंज किया है तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस j कैप। फिर से बताया था देखो, i क्रॉस k विल बी माइनस टाइम्स k क्रॉस i, जो फॉर्मूला बताया, k क्रॉस i कितना है, j माइनस j, तो i क्रॉस k इज माइनस j, ये आ गया। अच्छा, अब j क्रॉस k अगर देखें, j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर, ये तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं, j वेक्टर क्रॉस k वेक्टर i क्या आ जाएगा, और k वेक्टर क्रॉस j वेक्टर जो है वो माइनस i क्या आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, इसको ध्यान रखना। और अगर मैं कहता हूं कि भाई i वेक्टर क्रॉस i वेक्टर क्या होगा, तो भाई i का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले i का भी मैग्नीट्यूड 1, और i यानी सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो देखना पड़ेगा, उसका साइन लेंगे। तो a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड यानी i का मैग्नीट्यूड, फिर i का मैग्नीट्यूड, फिर साइन, इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। क्या आ गया, साइन 0 इज 0, और 0 वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j भी 0 होगा। ठीक है, यानी सेम वेक्टर का अगर तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो 0 ही आएगा,
सेम वेक्टर का अगर तुम कभी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो तो वो 0 ही आएगा। मतलब जैसे ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो अगर मैं ए क्रॉस ए करूंगा तो मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड, फिर इस वाले ए का मैग्नीट्यूड, फिर साइन थीटा, थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इनके बीच का एंगल क्या होगा 0, साइन 0 इज 0। तो सेम वेक्टर्स का या सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं, अगर तुम उनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा 0। ठीक है, तो आई क्रॉस जे के होता है, याद ही रख लो, जे क्रॉस आई माइनस के होता है, इसको याद रख लो। के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के माइनस जे, जे क्रॉस ए आई, के क्रॉस जे माइनस आई, यानी दो वेक्टर को लेते हो ना तो तीसरा वाला आता है। आई और के लिए तो बचा क्या, जे, वो आता है। दो वेक्टर को लेते हो जब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, आई जे के का जब तुम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो, दो वेक्टर को तुम क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लेते हो तो रिजल्टेंट तीसरा वाला आता है। अब वो कभी प्लस के साथ आता है, कभी माइनस के साथ आता है, वो याद होना चाहिए भाई। के और आई को लेंगे तो जे आएगा, या तो प्लस जे आएगा या माइनस जे आएगा। के क्रॉस आई प्लस जे और आई क्रॉस के क्या है, माइनस जे। आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो तीसरा कौन सा बचा, के आ गया। जे क्रॉस आई ले रहे हो तो तीसरा कौन सा बचा, माइनस के। तो ये प्लस क्यों है, माइनस क्यों है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, और यहां मैंने एक्सप्लेन किया कि क्यों वो 0 आ रहा है। अब मैं जरा इसका शॉर्टकट बता देता हूं कि तुम्हें याद रहे। एक सर्कल बनाते हैं, उस पर क्लॉकवाइज 3 डायरेक्शन दिखा देते हैं। ये आई लिख देते हैं, ये जे लिख देते हैं और ये के लिख देते हैं। तो सपोज करो मैं जे क्रॉस के निकाल रहा हूं, तो मैं जे से के की तरफ जाऊंगा और जे से के की तरफ मैं जा रहा हूं। कोई कहेगा इधर से तो जा सकते नहीं, छोटे वाले पाथ से जा। तो अगर मैं जे से के की तरफ जा रहा हूं तो देखो मैं एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूं, एरो की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और क्या आएगा तीसरा वाला, जे और के तो यार लिख गए, तीसरा वाला क्या बचा, आई क्या, प्लस आई क्या, प्लस आई क्या लिखने की जरूरत नहीं होती। अब सपोज करो मैं जा रहा हूं आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, तो मैं आई क्रॉस के ऐसे भी जा सकता हूं और ऐसे भी जा सकता हूं। कैसे जाऊंगा, छोटे वाले पाथ से जाऊंगा। छोटा वाला पाथ ये, तो अगर मैं आई से के की तरफ आ रहा हूं तो मैं एरो के अपोजिट जा रहा हूं, एरो के अपोजिट जा रहा हूं तो यहां माइनस आएगा, माइनस आ गया। अच्छा आई और के, तो बचा क्या, तीसरा क्या बचा, जे बचा, ये वाला जे आना तीसरा वाला। तो आई क्रॉस के क्या आ जाएगा, माइनस जे। सपोज करो मैं आई क्रॉस जे लिखता हूं, अगर मैं आई क्रॉस जे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आई से जे की तरफ आऊंगा यानी मैं एरो की डायरेक्शन में आ रहा हूं। अगर मैं एरो की डायरेक्शन में आ रहा हूं तो प्लस आएगा, और प्लस तो आ गया, प्लस आएगा जब भी मैं एरो की डायरेक्शन में आऊंगा। प्लस आएगा क्या, तीसरा वाला, आई और जे के बाद तीसरा वाला क्या बचा, के क्या, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है और इससे हमारा जो काम है हो जाएगा। बाकी मैथ्स में तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट 12th में पढ़ाते ही हैं बहुत सारा। ठीक है, यहाँ पे बस मैं तुम्हें थोड़ा सा एक और 2-3 मिनट ये बता दे रहा हूँ कि सपोज करो ए वेक्टर है हमारा a1 i कैप, इसको डिटर्मिनेंट से ज्यादा अच्छा समझा जाता है, पर ऐसे देख लो a1 i कैप और a2 j कैप। b वेक्टर है हमारा b1 i कैप प्लस b2 j कैप। और सपोज करो मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर निकालना है, तो ये आएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप क्रॉस क्रॉस b वेक्टर दैट इज b1 i कैप प्लस b2 j कैप। तो a और b वेक्टर मैंने ऐसे डिफाइन किया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें क्रॉस प्रोडक्ट फटाफट। तो देखो a1 b1 i क्रॉस i वेक्टर है, उसके बीच में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। हम यहाँ पे कौन सा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, क्रॉस वाला, तो i और i के बीच में तुम क्रॉस लगाओ, ये प्लस a1 b2 i, पहले तो जो स्केलर क्वांटिटी a1 b1 उसका तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दो,
A1 और B1 स्केलर क्वांटिटी है, उनका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब बचा क्या, I पहले है तो पहले ही लिखो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। I क्रॉस J, अभी तो देखो, प्लस A2B1, स्केलर का तो नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन सेकंड थर्ड से करते आते। उसके बाद A2B1 हो गया, अब J बीच में क्रॉस का साइन I, पहले J फिर I, प्लस A2B2, और फिर J बीच में क्रॉस का साइन J, तो J क्रॉस J। तो यहां पे अगर हम देखें तो A1 B1 I डॉट I इज 0, तो ये 0 वेक्टर है। A1 B2, और अभी अभी देखा था I क्रॉस J, तुम चाहो तो रिमाइंड करके देख लो, ये आता है K, I क्रॉस J इज K, प्लस A2 B1 I क्रॉस J अगर K है तो J क्रॉस K क्या होगा, माइनस K, और J क्रॉस J सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो लिखेंगे, तो जीरो वेक्टर ऐड करें या नहीं करें क्या फर्क पड़ता है, क्या आ जाएगा, A2B2 K कैप माइनस A2B1 K कैप, बाकी जीरो वेक्टर थे, तो ये आ गया A2B2 माइनस A1B1 K कैप। ठीक है, या तो ये मैंने बस बता दिया है। बस यहाँ पे एक चीज देख लो, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच का एंगल जीरो होगा। उनके बीच का एंगल अगर जीरो होगा तो A क्रॉस B क्या आ जाएगा, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड साइन इनके बीच का एंगल जीरो, तो जीरो। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, और अगर दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तब उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, और उस सिचुएशन में भी क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। क्यों, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है, तो साइन 180 डिग्री भी कितना होता है, जीरो। तो दो वेक्टर चाहे सेम डायरेक्शन में हो या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का थ्योरेटिकल वीडियो था।